अभी राज्य सरकार द्वारा पंचायतों के परिसीमन के लेकर तो यहाँ से प्रस्ताव गए हैं। वो पहले क्या हमारे पंचायत समिति तारनगर में 33 ग्राम पंचायतें थी। अब वहाँ से 49 पंचायतों का गठन करके भेजा गया है, जो बिल्कुल ही जनता की भावना के अनुरूप नहीं है। जनता के भावना के खिलाफ काम किया गया है। उसमें पक्षपातपूर्ण से एक गांव दूसरे गांव को तोड़ के बिल्कुल नियमों को ताक पर के ये क्या गया, इससे गांव में भारी रोष है। और इसमें दूसरी बात, हमारी पंचायत समिति ये तारनगर है, जितने भी हमारी 33 पंचायतें थी, सबका मन यही था। जो दूर दराज की पंचायतें तारनगर से थी उनको तो तारनगर रखा गया। जो शहर के पंचायत समिति तारनगर के नज़दीक की जो पंचायतें, उन पंचायतों को भारी पंचायत समिति बना के वहाँ मिलाया जा रहा है। हमें गाँव में भारी रोष है। हम ये चाह रहे हैं कि तारनगर पंचायत समिति है या दूसरी, अगर पंचायत समिति दो बनानी जरूरी है तो तारनगर में दूसरी पंचायत समिति बना दें। उत्तरी भाग दक्षिणी भाग अगर इस तरह से किया गया तो जनता में भारी विरोध होगा, जन आंदोलन होगा। अपने कुछ गांव में ऐसे तोड़ा है, गोगटिया पट्टा चलोही है, उसको नई पंचायत गोगटिया चारनाम बना के वहाँ जोड़ा गया। वहाँ से उस गांव चारनाम गोगटिया तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। पहले वो गोगटिया के लोग तारनगर आएंगे, उसके बाद में महात्मा जाएंगे, महात्मा से वो गोगटिया चारण से 12 किलोमीटर दूरी से लगभग पड़ती हो। और हमारे नज़दीक 4 किलोमीटर का कंटर है, उसे हमारे को हटाया गया है। और बाकी अभी मोरथल पंचायत है, जो जाड़सर पंचायत है, पहले से जाड़सर छोटा ग्राम पंचायत थी। उस पंचायत में पहले से ही जनसंख्या ज़्यादा है, और अब उसको एक मोरथल को जो 1314 के लगभग जनसंख्या उसकी 2011 की, उनको उसके साथ मिला के वहाँ उसको और बड़ा किया गया है। जबकि मोरथल और अब प्राप्त दो गाँव की पंचायत वहाँ नज़दीक 2 किलोमीटर दूरी है दूसरे गाँव, चाहे वो अब ग्राम पंचायत बनाए चाहे मोरथल बनाए, ये ग्रामवासियों की मांग है। और बाकी ये चंगोई और मिखाड़ा है, चंगोई मिखाड़ा एक गांव है और दोनों की आबादी टच है। और एक दूसरे के जो पहले जनगणना हुई 2011 में, उसके बाद में मिखाड़ा के लोग चंगोई की इरोई में बस गए और वहाँ के चंगोई के मिखाड़ा में बस गए, तो आपस में वो उलझे हुए हैं बिल्कुल। उनको अलग अलग करके, और वो सुखवासी जो 9 किलोमीटर दूर है उसको मिखाड़ा में मिला के ग्राम पंचायत बनाई जा रही है। जबकि सुखवासी के लोग जा रहे हैं कि हमारे से 2 किलोमीटर दूर पंडेऊ टिब्बा है, वहाँ पंचायत बना दी जाए और वहाँ सुखवासी को वहाँ रखा जाए। तो कई ऐसे मामले हैं, अनेक पंचायतों में ऐसे गए। जब पिथाना गाँव है, पिथाना बुरास के नज़दीक 2 किलोमीटर दूरी है और उसको 7 किलोमीटर दूरी रेलटुंडा के साथ जोड़ा जा रहा है। जबकि रेलटुंडा पूर्व में भी वो ग्राम पंचायत अकेले गांव की है, उसमें जनसंख्या भी पूर्ण है, 2829 की जनसंख्या लगभग है। और उसमें बिछाने का मिलाने का क्या औचित्य है? तो वो लोगों को परेशान करने की बात लग रही है, तो लोगों में आक्रोश है इस बात को लेके। और एक बात सारण है, बात सारण से 9 किलोमीटर दूरी है, और वो ग्रामवासी चाह रहे हैं कि हमारे थेलाना अगर पंचायत बनती है तो थेलाना हमारे से 3 किलोमीटर दूर है, तो हमारे को वहाँ जोड़ा जाए। और वो क्या करें, मदास को ग्राम पंचायत बना के, और पूंदरास और थेलाना एक ही गांव है, जैसे चंगोई की हालात है वही हालात वहाँ हैं। उसको थेलाना को वहाँ से निकाल के मदास में ले जाना चाह रहे हैं, वहाँ ग्राम पंचायत बना के। इसमें गाँव को भारी रोष है, क्योंकि जब एक पंचायत मुख्यालय है वहाँ पूंदरास और थेलाना का एक जगह है और बीच में वो पंचायत मुख्यालय है, तो वहाँ लोग मिखाड़ा ये जो क्या नाम थेलाना और ये पूंदरास है, वो वहाँ रहना पसंद करते हैं। अगर दूसरी पंचायत बनाते हैं तो उसको मदास न बना के थेलाना ग्राम पंचायत बनाया जाए और थेलाना में बात सारण मिला दिया जाए। और मदास को पूर्व में होने के साथ है, होने से मदास की 2 किलोमीटर दूरी है, उनको मार्ग दिया जाए। इस तरह और भी काफ़ी हमारे क्षेत्र में ये अपने क्या नाम महात्मा गाँव है, वो गोगटिया चारण से 2 किलोमीटर दूर है, उनको 6 किलोमीटर दूर अड़ाला पंचायत बना के वहाँ मिला रहे हैं। जबकि अड़ाला पंचायत रामपुरा रानी सतपुर सिंह
टिब्बा और अलहदा की बन जाए तो बिल्कुल नदी गए, उनकी जनसंख्या भी कम होती है और इस महात्मा को गोगटे में तालमान मिलाया जाए। और ये जोरजी का नहीं गानीपरा पंचायत बनाई है, वहाँ सड़कों खींचरान जो डानी खटवा से पंचायतपुर में है उनके 2 किलोमीटर दूर है, उसको 9 किलोमीटर गानीपरा मिलाया है, उनके साथ भी अंजाम हुआ है। तो इस तरह से अनेक त्रुटियाँ रखी हैं, लोगों को परेशान करने वाली सी बात है। तो मैं अधिकारियों से ये कहना चाहूँगा कि पूर्ण रूप से विचार करके और गांव की सुविधा अनुसार, गांव की मांग अनुसार इन पंचायतों को बनाया जाए। और भादरी पंचायत समिति बनने का तो कोई औचित्य नहीं है, वहाँ लोगों को परेशानी होगी। यहाँ से ताकले जैसे जनीपरा है, रामपुरा है, अड़ैला है, वो अपने पंचायत समिति जो अब है तानर में वो अड़ैला की भूमि में है, और उसको अड़ैले को भी वहाँ से हटा के वो भादरी पंचायत समिति में बना रहे हैं। और रामपुरा है, ये जितने भी 8 पंचायत हैं, हंसीपरा, खटवासिया, ढाणी कुमारान, ज्ञानीपरा, गोटिया चारनान, अड़ैला, रामपुरा, इस तरह से ये 8 पंचायतें बिल्कुल नज़दीक में पंचायत समिति को, किसी की 8 किलोमीटर है, किसी की 10 है, किसी की 12 है। तो वो सभी इस तारा पंचायत समिति रहना पसंद करते हैं, वो बालक जाना नहीं जा रहे हैं। और इस तरह एक गेट को लिया है, जाने को लिया, रेडी को लिया है, वो पहले जाएंगे तारागढ़ आएंगे, तारागढ़ से 20 किलोमीटर चल के यहाँ आएंगे और यहाँ से 35 किलोमीटर भादरी जाएंगे। तो विचार करें, लोगों की सुविधा अनुसार ग्राम पंचायतें बनाएं और पंचायत समिति तारा मुख्यालय रखा जाए सबका। ये सभी पूरे तहसील इस ब्लॉक के पूरे लोग पसंद करते हैं तारों को। अगर इसको 2 पंचायत समिति बनानी है तो दूसरी पंचायत समिति उत्तर दक्षिण करके यहाँ पर तारों में बनाई जाए, ये मेरा कहना है। साथियों, हमारे पंचायत समिति के पूर्व प्रधान तिलोकाराम ने पंचायत समिति और ग्राम में बना है, उसके बारे में रखा है। हम इसका अध्ययन करने के बाद में इस नतीजे पे पहुंचे कि अभी तारानगर पंचायत समिति क्षेत्र इस लायक शायद है नहीं कि 2 पंचायत समितियां बनाई जाए। दूसरा, भालेरी पंचायत समिति बनाने का जो प्रस्ताव है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक एजेंडा छुपा हुआ है। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आम जनता को परेशान करना चाह रहे हैं। जो हमने एक संयुक्त संघर्ष समिति की एक बैठक बुलाकर के ये फैसला किया है कि जनता को कुछ लोगों के राजनीतिक स्वार्थ के लिए परेशान हरगिज नहीं होने दिया जाएगा। हमने गंभीरता से एनालिसिस किया है। भालेरी पंचायत समिति में जो प्रस्तावित 27 पंचायतें हैं, इनमें 3 पंचायतों को पानीपुरा से लिया गया है, बाकी तारानगर की है। हम 27 के मुकाबले इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि 24 में असंतोष है कि इस तरीके का प्रोपेगेंडा जो लेके आए हैं, इसके ऊपर कामयाब नहीं होने का। लोगों को तहसील कार्यालय कहीं अलग होगा, उपखंड कार्यालय कहीं अलग होगा, पंचायत समिति मुख्यालय कहीं अलग होगा, तो इस तरीके की परेशानी से गुजरना पड़ेगा। हमने खुद भालेरी के लोगों से भी बात की है, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हमें पंचायत समिति की जरूरत नहीं है, हमें तो उप तहसील का अगर हो सके तो वो प्रयास करो बना दिया। अगर पंचायत समिति बनती भी है तो हमने सावा के ऊपर भी गंभीरता से डिस्कस किया है। सावा में उप तहसील है, वहाँ सरकारी महाविद्यालय है, बस स्टैंड है, हाईवे के ऊपर भी है, पंचायत वहाँ का, बिजली का, IGNP का, गवर्नमेंट कार्यालय है, गवर्नमेंट कॉलेज है, बड़े स्कूलों का भी वहाँ पे विकसित रूप है। ये सारा करने के बाद में अगर 25 पंचायतों को मिला के हम अगर पंचायत समिति मुख्यालय सावा को बढ़ाना चाहें तो शायद हम 19 से ऊपर नहीं पहुंचे। इसलिए अगर पंचायत समिति मुख्यालय 2 बनाने हैं तारानगर पंचायत समिति में, तो आप तारानगर दक्षिण और तारानगर पश्चिम करके आम जनता के सुविधा का ख्याल आप रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई काम करते हैं तो वो आम जनता के हित में आप नहीं कर रहे हैं। और इसलिए हमारा ये अभी हम एक सेमिनार भी बुलाएंगे, उसमें आम लोगों की राय लेंगे, वो भी तारीख आप लोगों को जल्दी बता दी जाएगी डिस्कशन के बाद। जो पंचायतों का परिसीमन किया है उसमें तिलोक जी ने विस्तार से आप लोगों के बीच में बात रखी है। गोगटिया पट्टा, चंगोई, महात्मा, बिग्रान, ढाणी खिचड़ान, झाड़सर छोटा के साथ मोरथल, दिलवास बड़ा के साथ झाड़सर गंजिया, सुखवासी, लुडनिया बड़ा, इन गाँवों को
इन गांव के लोगों की राय के विरुद्ध दूसरी पंचायतों में भेजने का काम किया है, जिससे पूरी तरह वहाँ के लोग हैं वो असंतुष्ट हैं, इनके ऊपर विचार करना चाहिए। एक चूरू जिले को मरुस्थलीय जिलों में शामिल करके जो विश्वास लोगों को दिलाया गया था, जिससे आम जनता में खुशी हुई थी कि पंचायत की इकाइयों को छोटा करेंगे, उसमें 2000 की जनसंख्या की जनगणना, 20% की स्थिरता, ये सारे करने के बाद में बहुत सारी नई पंचायतें बनना अस्तित्व में आई, जिसको लेके आम मतदाताओं में, आम जनता में खुशी थी। लेकिन जिस तरीके के प्रपोजल तैयार किए गए हैं वो राजनीतिक दुर्भावना से तैयार किए गए हैं। उसके पैरेलल हमने एक प्रस्ताव तैयार किया है, वो आपके बीच में मैं रख रहा हूँ। जैसे बढ़ाऊ टिब्बा को बनेड़ के साथ जोड़ा गया है, जबकि बनेड़ गांव अपने आप में अकेले गांव की पंचायत समिति बनने की जो योग्यता है उसको पूरी कर रहा है। बढ़ाऊ टिब्बा भी उसी तरीके से कर रहा है, बढ़ाऊ टिब्बा की भी बन सकती है। हमारे सामने जो बिरमी, द्यावट और कांजण को लेके लोगों की राय आई है वो ये आई है कि सिद्धमुख के लोग सिद्धमुख तहसील की ये पंचायतें हैं, ये सिद्धमुख में ही रहना चाहती है, इनके साथ किसी तरीके की जोर जबरदस्ती नहीं की जाए। एक जो प्रस्ताव लेके आए थे कि हम पंचायतों को छोटा कर रहे हैं, तो हमारा ये पैरेलल प्रस्ताव है कि आप जब छोटी पंचायतों को छोटा कर रहे हो, एक एक गांव की पंचायत बना रहे हो, तो पहले से जो पंचायत है भालेरी, जिसकी जनसंख्या है 5860, जब आप 1599 वाली को पंचायत बना सकते हो, तो भालेरी की 2 पंचायत बनाई जाए, वो चाहे उत्तर दक्षिण के रूप में बनाई जाए या भालेरी और रेताना के रूप में, जो भी जैसा प्रशासनिक रूप से जो ठीक लगे। बुचावास की जनसंख्या 7,940, तो बुचावास की भी 2 पंचायत बनाई जाए। बाएं की जनसंख्या है 6,009, तो बाएं को भी बनाया जाए। साथियों की जनसंख्या 8,182 है, राजपुरा की जनसंख्या 7,690 है, दिरवास बड़ा की जनसंख्या 6,867 है। तो इन पंचायतों की भी 2 पंचायतें बनाई जाए। ब्रह्मनगर को लेकर के ब्रह्मनगर और संगर की आप चाहें तो एक पंचायत बना सकते हैं, नॉर्म्स पूरे होते हैं। और अड़ियाल, नरसिंह नगर और नेरा की बास की भी पंचायत आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। लेकिन आप मोरथल को ब्रह्मनगर से अलग करके जाटसर छोटा में डाल रहे हैं, जबकि वो पहले से एक बड़ी पंचायत है। तो उसके लिए भी हमारा जो प्रस्ताव है वो इस तरीके का है कि जाटसर छोटा, जाटसर बड्डा और राजू की डाणी, इनकी अलग पंचायत बनाई जाए। अबेपुरा, ढाणी पूर्णिया और मोरथल की अलग पंचायत बनाई जाए। इसके साथ साथ रईपुंडा जो पहले से स्वतंत्र पंचायत है, रईपुंडा के साथ पिथाना को मिलाया गया है। भौगोलिक परिस्थिति और दूरी के हिसाब से और लोगों की भावना के अनुसार पिथाना को भूरावास के साथ रखा जाना चाहिए। दिरवास बड़ा जो पहले से स्वतंत्र पंचायत है उसके साथ जाटसर गंजिया को मिलाया गया है। जाटसर गंजिया को डाबड़ी बट्टी जो नव गठित पंचायत है उसके साथ मिलाया जाए। जाटसर कामलान अपने आप में एक गांव में की पंचायत बनने के नॉर्म्स पूरे कर रही है, इसलिए लुडनिया बड़ा को जाटसर कामलान में शामिल न करके उनकी पूर्ववर्ती पंचायत है कालवास, उसी में शामिल किया जाए। कालास और लुणास कर्णीसर की एक पंचायत है। कालास अपने आप में एक गांव पूरी नॉर्म्स पूरा कर रहा है। लुणास और कर्णीसर इनकी भी अलग अलग पंचायत बनाई जा सकती है। सारायण गांव की स्वतंत्र पंचायत हो सकती है और थैलाना, बास सारायण और मदास इन तीनों गांवों की एक पंचायत बनाई जाए। गोगटिया पट्टा चंगोई जो पहले से अनंतपुरा पंचायत में है, उनसे अलग होके एक पंचायत बन रही है कर्णपुरा। तो गोगटिया पट्टा चंगोई को गोगटिया चारनान जो नवगठित पंचायत है उसमें मिलाने की बजाय कर्णपुरा में शामिल किया जाए। कर्णपुरा से दूरी है 2.5 किलोमीटर और गोगटिया चारनान से जो दूरी होती है वो कम से कम 8 और 10 किलोमीटर, क्योंकि तारानगर होके इनको वहाँ तक पंचायत मुख्यालय तक 12 किलोमीटर जाना पड़ेगा। महात्मा जो पहले ढाणी कुमारान पंचायत थी उसकी एक नवगठित पंचायत बन रही है गोगटिया चारनान। तो महात्मा को अड़ाइला में शामिल करने की बजाय गोगटिया चारनान में शामिल किया जाए और ढाणी बाबरियान को पूर्ववर्ती जो उनकी पंचायत है खरतवासिया उसी में शामिल किया जाए। इस तरीके के प्रस्ताव हमने तैयार किए हैं और भी लोगों से हम राय ले रहे हैं। इन सब सारी
जानकारी होने के बाद में आने वाले दिनों में एक सेमिनार बुलाएंगे। उसमें आप लोगों के जो महत्वपूर्ण सुझाव, जो चर्चा हमने आपके रूप में सामने रखी है, इसमें आप शामिल करोगे और उसके उन सुझावों के आधार पे एक प्रस्ताव, ये जो एसडीएम तारानगर ने जो प्रस्ताव जिला कलेक्टर को भेजा है, अब किसने तैयार किया है किसने नहीं किया वो सब आप सारे लोग जानते हो, लेकिन इसके पैरेलल एक प्रस्ताव हम तैयार करके भेजेंगे और उसके लिए लड़ेंगे। इसी तरीके से नगरपालिका में जो 35 वार्डों का परिसीमन किया है, तो नगरपालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि के रूप में मुंशी खान जी हमारे बीच में मौजूद हैं और पार्षद सिंह जी बेनीवाल भी मौजूद है। तो चेयरमैन साहब बताएंगे, बाकी बात मुंशी खान जी इसके बारे में आप लोगों के बीच में देंगे। तारानगर नगर पालिका में राज्य सरकार के आदेश से 35 वार्डों का नवगठन होना प्रस्तावित है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी नगर पालिका के कर्मचारियों को जो वार्ड बढ़ाने चाहिए थे नॉर्म्स के हिसाब से, उन एक भी नॉर्म्स की पूर्ति नहीं की। नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है, पॉकेट वार्ड बनाए गए हैं। तारानगर में 19 वार्ड ऐसे बनाए हैं जो औसत जनसंख्या से बहुत कम, 50% से भी कम है। औसत जनसंख्या से जो वार्ड बढ़ने चाहिए थे, तारानगर शहर में 32,640 की जनसंख्या है। 35 वार्ड के हिसाब से 932 की औसत जनसंख्या आती है। अब नगर पालिका ने जो वार्ड गठित किए हैं, उनमें वार्ड नंबर 7 में कम से कम 3000 की जनसंख्या उसमें डाल दी। वार्ड नंबर 3 उसके नजदीक में है, उसमें 231 की ही जनसंख्या है। नियमानुसार प्रारूप ख तैयार करना पड़ता है। प्रारूप ख में प्रमाणित जनसंख्या का सीमा ज्ञान है। तारानगर शहर में 59 ब्लॉक बने हुए हैं। प्रारूप ख जो नगर पालिका ने तैयार किए हैं, उसमें सिर्फ 32,640 जनसंख्या को काल्पनिक रूप से स्थापित कर दिया। उनका प्रारूप ख जो सीमा ज्ञान वार्ड का बनाया है, वो काल्पनिक अलग बना दिया। हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। एसडीएम साहब को वास्तविक और प्रस्तावित जो ब्लॉक है, उनका स्टेटमेंट पूर्णतः तारानगर शहर का लगा के दे दिया है। हम अभी एसडीएम साहब ईओ को दिया है। निर्मल जी, प्रधान जी और हमारे विधायक साहब सब मिलके हम इस जो गैर कानूनी वार्ड बनाए गए हैं, इनका पुरजोर विरोध करेंगे। हम जिला कलेक्टर से भी मिलेंगे। इन वार्डों का कोई भी औचित्य नहीं है, नियम विरुद्ध बनाए गए हैं। धन्यवाद। हरि सिंह जी। राम राम साथियों, अभी हाल ही में जो नगर पालिका तारानगर में वार्डों का परिसीमन किया गया है, उसमें पूरे कानून की धज्जियां उड़ाई गई है। सरकार का एक भी नॉर्म्स लागू नहीं किया गया है। सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि जो जनगणना 2011 है, उनके ब्लॉक के हिसाब से औसत जनसंख्या के हिसाब से वार्ड बनाना है, जो औसत जनसंख्या होती है 932। लेकिन जो प्रस्ताव भेजे गए हैं, उनमें लोगों को टारगेट किया गया है। कई वार्ड तो 2,500 जनसंख्या बना दिए और कुछ अपने निजी फायदे के लिए पॉकेट वार्ड, जो सरकार चाहती है पॉकेट वार्ड नहीं बने, तो 200-250 अंडर 500 के 20 वार्ड बना दिए, तो बिल्कुल गैर कानूनी है। अपनी रेखा खींच सकते हैं। लेकिन अधिकतर वार्डों में ब्लॉकों को तोड़ा गया है। 80 ब्लॉक दिखा के और फर्जी तरीके से जनसंख्या को फिट किया गया है। प्रारूप क के अनुसार जनसंख्या बढ़ती है 300 और प्रारूप ख उसे फर्जी तरीके से 800, 1000, 900 करने के लिए उसमें फिट कर दी गई है। दूसरी बात कि जनसंख्या के साथ एक पारिवारिक सीट भरी जाती है, उससे पता लग जाता है कि इस ब्लॉक में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के कितने वोट हैं। उन्होंने जानबूझकर उनका कोई विरोध नहीं दिया और लोगों को टारगेट करने के लिए, विशेष व्यक्तियों के लिए SC, ST की वहाँ जनसंख्या वो प्रसिद्ध तरीके से देकर रिजर्व कर दी गई है। और अधिकतर वार्ड पॉकेट में बने। सरकार का निर्देश है कि सड़क नुमा पॉकेट वार्ड किसी का नहीं बनाया जाए, के बनाए गए हैं। हम हर हालत में
हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। ये राजनीतिक व्यवस्था से वार्ड बनाएंगे, न कि लोगों को राहत देने के लिए। ऐसा ही पंचायत समिति में हुआ है, कोई व्यक्ति विशेष अपने राजनीतिक से पूर्ति करने के लिए वार्ड को प्रस्तावित कर रहा है पंचायत समिति, तो सरासर गलत है। किसी भी हालत में हम लोग नहीं होने देंगे, इसके लिए पूर्ण संघर्ष करेंगे। धन्यवाद।